नमस्कार। मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है नेपाल से, और खास तौर पे अगर देखा जाए तो उन रिपोर्टर्स के लिए या फिर उन पत्रकारों के लिए या फिर उन न्यूज वाले चैनल हैं उनके लिए जो कि ये बता रहे हैं कि नेपाल के अंदर श्रीलंका के समान क्राइसिस आने वाला है। उनके लिए बहुत ही बड़ी यहाँ पे इसलिए खबर हो जाती है क्योंकि वो बहुत से दिन हो गए, उन्होंने बार बार एक ही न्यूज का रट्टा लगा रखा है कि नेपाल के अंदर क्राइसिस हो गया है, नेपाल की सिचुएशन श्रीलंका से बेहतर हो गई है नेपाल। और कुछ एक चैनल ऐसे भी हैं जो कि ये बताते हैं कि नेपाल की सिचुएशन होने वाली है श्रीलंका के जैसी। तो दोस्तों उनके लिए बहुत बड़ा अपडेट है, और इसके अंदर आप भी सुनिए क्या यहाँ पे हुआ है। अभी नेपाल ने जो करके दिखाया है वो इन सभी लोगों के लिए तमाचा कह सकते हैं हम। तो चलिए हम इस वीडियो में सारी बातें करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों नेपाल के हालात वैसे भी खराब नहीं थे, और अगर बात करें तो नेपाल ने पहले समझ भी लिया इस चीज को, या फिर समझने के बाद इस चीज को इतना ज्यादा फील ही नहीं होने दिया अपनी देश की पब्लिक पर या फिर अपनी गवर्नमेंट पर कि यहां पे क्राइसिस होने का खतरा हो। और वैसे भी नेपाल के अंदर क्राइसिस नहीं हो सकता था क्योंकि इसके अंदर बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि खुद बनाता है नेपाल, और इसके साथ साथ इसका मैनेजमेंट भी बहुत ज्यादा अच्छा था। वहीं अगर बात की जाए दोस्तों तो ऐसा कोई खतरा दिखाई भी नहीं दे रहा था। सिर्फ एक चीज दिखाई दे रही थी, पेट्रोल के दाम दिन प्रतिदिन ऊपर जा रहे थे, जो कि ना केवल नेपाल के अंदर बल्कि भारत के अंदर भी आसमान छू रहे हैं। और इसके साथ साथ दुनिया के बहुत से देशों के अंदर पेट्रोल के दाम हैं वो आसमान छू रहे हैं। इसका रीजन आप सभी को पता ही है, लेकिन फिर भी बहुत से यहाँ पे रिपोर्टर का मानना था कि नेपाल के अंदर तो अब क्राइसिस आने वाला है, नेपाल की तो इनकम खत्म होने वाली है, नेपाल की तो 2 दिन के अंदर ऐसा दिवालिया निकलने वाला है। बहुत सी ऐसी न्यूजें यहाँ पे चल रही थी। उनके लिए मैं बता दूं कि नेपाल ने भी बहुत बड़ा काम किया है। नेपाल के द्वारा सहायता भेजी गई है, वो भी दक्षिणी अफ्रीका को। मैं आपको पहले बता दूं कि दक्षिणी अफ्रीका में बहुत भयानक बाढ़ आ चुकी है, जिनके बहुत से क्षेत्र हैं ऐसे जो कि जहां पर लोगों को घर नहीं अब रहने के लिए, या फिर ऐसे कहें कि जो लोगों के पास खाने पीने के लिए सामग्री नहीं है, बहुत ज्यादा पीड़ित लोग हैं वो। और उनके लिए यहाँ पे नेपाल के दूतावास, जो कि दक्षिण अफ्रीका में नेपाल का दूतावास है, उन्होंने यहाँ पे एनआरएन के राहत सामग्री और आर्थिक सहायता प्रदान की है, और इसी के साथ एक इंसानियत का बहुत बड़ा काम किया है। उन्होंने यहां पे यह भी कहा था कि हम समझ सकते हैं ऐसी सिचुएशन को, किसी भी देश के लिए ऐसी सिचुएशन बहुत बड़ी बात हो जाती है, बहुत बड़ी दुख की बात हो जाती है। और हमने बहुत सी बार देखा भी ऐसी सिचुएशन, क्योंकि नेपाल ने तो पिछले ही दिनों का अगर बात करें हम 2015 की, तो बहुत ज्यादा बड़ी यहां पे मुश्किलों का सामना किया है। उन्होंने सामना किया था भूकंप का, जिसके अंदर लोगों के घर तबाह हो गए थे, लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं थी, या फिर ऐसे कहेंगे लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं था। उस समय भी बहुत से लोग यहां पे नेपाल की सहायता के लिए आए थे। तो अब यहां पे जब नेपाल के पास सब कुछ है, नेपाल के पास खाने के लिए भी है, पीने के लिए भी है, सोने के लिए भी है, तो अगर कोई दुखी है तो फिर नेपाल कैसे देख सकता है, नेपाल कैसे इंसानियत दिखाने से पीछे रह सकता है। कुछ ऐसा ही यहां पे नेपाल की जो सरकार है या फिर नेपाल के जो दूतावास है उन्होंने किया, और उन्होंने दक्षिणी अफ्रीका की सहायता की, जो कि यह साबित करता है कि ये सारे लोग झूठे हैं। अभी कोई भी ऐसा सिचुएशन नहीं है कि नेपाल के अंदर क्राइसिस आए। दूसरी ओर एक और बड़ा प्रूफ लेके आया हूं मैं इसी के लिए। अगर बात करें सुधार केंद्र सांख्यिकी ब्यूरो के अनुसार, तो चालू वित्त वर्ष यानी कि 2021 और 2022 में नेपाली लोगों की प्रति व्यक्ति आय समझ रहे हैं आप, वो लगभग बढ़ गई है और $1372 हो गई है, जो कि पिछले वित्तीय वर्ष के अंदर $1239 ही थी। आप सोच सकते हैं इनकम बढ़ी है लोगों की। अगर इनकम बढ़ी है तो आप कैसे कह सकते हैं कि यहां पे कोई क्राइसिस होने वाला है या फिर यहां पे मुश्किल समय आने वाला है। लेकिन इसके बावजूद भी नेपाल के लोगों ने क्राइसिस देखते हुए चाइना का खुद के देश को संभाला।
उसी समय यहाँ पे बहुत से ऐसे मैनेजमेंट किए जिससे कि कोई भी खतरा ना आए, क्योंकि उनकी थोड़ी सी यहाँ पे जीडीपी में गिरावट देखने को मिली, कुछ एक यहाँ पे डेवलपिंग प्रोजेक्ट के अंदर उन्हें गिरावट देखने को मिली, और इसी का भनक देखते हुए, थोड़ी सी भनक देखते हुए वो संभले और उन्होंने अपने देश को बचाने के लिए सारे काम छोड़कर सिर्फ और सिर्फ देश के लिए लग गए। दोस्तों बाहर से, विदेशों से, जो विदेशों में रहते हैं नेपाली, उनसे सहायता मंगवानी तक शुरू कर दी। तो आप सोच सकते हैं कि ये देश कितना आगे की सोचता है अपने बारे में। तो दोस्तों उन लोगों के बारे में आपका क्या कहना है जो कि ये कह रहे हैं कि नेपाल के अंदर क्राइसिस आने वाला है? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, आगे कोई नया अपडेट मिला फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।